क्या बात है श्रद्धा, ऐसे बात करते? रोहित बिल्कुल सही कह रहा, तुम उसके साथ अपने घर जाओ। श्रद्धा, ताई कल सुबह आ रही है, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। तुम जाओ श्रद्धा। साक्षी दी, अपनी साक्षी दी की बात नहीं सुनोगी तुम इतने दिन यहाँ रही, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वैसे शादी के बाद लड़की ज्यादा दिन अपने मायके में रहे, ये ससुराल वालों को कभी पसंद नहीं। रोहित को इतने गुस्से में पहली बार देखा है मैंने, पहली बार गुस्से। मैंने कह दिया तुम जा रही हो बस। श्रद्धा, संध्या के बारे में सब खबर मैं तुम्हें देती रहूंगी। ताई और मैं जा रहे हैं ना वहां, वो अगर वाकई हमारी संध्या है तो उसे समझा बुझाकर हम तुम्हारे वहां ही आएंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो कोई हम शक्ल निकले तो ताई और मैं उसे सबक सिखाकर ही वापस आएंगे। फिलहाल तुम जाओ, जाओ जाकर अपने पति को, अपने घर को संभालो। कितने खुश थे सब मेरी शादी में। कोई ये नहीं जानता था कि शादी के पीछे कितना बड़ा धोखा है। मेरी शादी की वजह से मेरे पापा की जान। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? मैं हूँ सुनीता, सुनी चाची। क्या है सुनी चीची, काय को इतना रात को मेरा दरवाजा पीट रही है? अभी सोने का टाइम खोटी मत कर, चल गुड नाइट हो जा। मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रहे। मेरे कमरे को ऐसे काय को देखती है? ए चीची, पहले तेरा चीचा आके मेरे पे बुरी नजर डालता है, फिर तू आके मेरे कमरे पे बुरी नजर डालती है। मामला क्या है? तुम वापस क्यों आए हो? वापस बोले तो अपन वापस आने के लिए गई किधर थी? अपन तो इधर ही है और इधर ही रहेगी। ये फैमिली है ना, अपन के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे, रोज एक अंडा निकालने का, ऐस की जिंदगी जीने का। वृंदा की लाइफ एकदम सेट हो। वृंदा नहीं, संध्या। मैं जानती हूँ कि तुम संध्या हो। चीची, खाली पीली रात को मेरे दिमाग का दही नहीं करने का। हाँ, अपन दुनिया के लिए सिंधिया होगी, लेकिन है वृंदा इच। अगर कोई वृंदा संध्या बनी होती ना, तो आधी रात को ये एल्बम नहीं देख रही होती जिसमें संध्या के परिवार वालों की तस्वीरें हैं। अगर तुम संध्या नहीं होती तो तुम मेरे पति को वही सजा नहीं देती जो उन्होंने मुझे दी थी। तुम उनसे वही काम नहीं करवाती जो उन्होंने मुझसे करवाया था। तुम्हारी भाषा बदल गई, लेकिन अगर तुम संध्या नहीं होती तो तुम्हारी आंखों में ये ईमानदारी नहीं होती, ये सच्चाई नहीं होती। हुलिया बदल लेने से दिल नहीं बदलता, रिश्ते नहीं बदल सकते। तुम्हारी सच्चाई तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी, लेकिन बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तुम इस नर्क से निकल चुकी थी तो तुम वापस क्यों आई हो? क्यों संध्या? वृंदा, दरवाजा खोलो। वृंदा, वृंदा दरवाजा खोलो। वृंदा,
वृंदा, काय को मेरे कमरे को टेंशन बना के रखा है? जिसको देखो साला मुंह उठा के चला आता है इधर। क्या है? कुछ जरूरी काम था इसीलिए आना पड़ा। इतना रात को काय का जरूरी काम था तेरे को? लोरी सुनाएगी मैं? वो सुनी चाची अपने कमरे में नहीं है। क्या वो यहाँ है? हाँ इधर ही है तेरी सुन्नी चीची। मैंने बुलाया था उसको। वो तुम्हारा एल्बम में देख के ना संध्या की बहनों की फोटो याद करने के लिए। मेरे को कहां से मालूम होगा कि चीची इधर आई तो चीचा को टेंशन हो जाएगी। चल अभी चीची जा इधर से, जल्दी कल्टी हो जा वरना अपन को ही गाना पड़ेगा। सुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए। सुनी, सिखाना बहुत हो गया, चलो कमरे में। चलना, अब उनको तू बहुत पसंद है, कहीं और लेके चलना, किसी कमरे में, तेरे कमरे में चलना। अगर दिवाली के दिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है वृंदा। शराब के नशे में जो बदतमीजी मैंने आपके साथ कल की, मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने अपनी उस की हुई गलती की माफी मांगता हूं आपसे। आज से आप घर का सारा काम करेंगे, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। ए पीके, इधर ठीक से साफ नहीं किया? चल इधर साफ कर, चल। ये साफ करके इतना चमकना मांगता है कि मेरा थोबड़ा दिखना चाहिए इधर, समझा? साफ कर अभी। अभी तेरे को समझ में आया कि जो लोग कभी ये काम नहीं किया, जब तू उन लोगों को नौकरों का काम करने का सजा देता था तो उन लोगों को कैसा लगता था? जब से ये वृंदा हम लोगों के जीवन में आई है, तब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरे पीछे ही क्यों? मैंने इस तरह किसी को पनिशमेंट दी थी, ये बात कल की आई हुई ये लड़की कैसे जान सकती है? जो बात दिल कह रहा है वो दिमाग मानने को तैयार नहीं है। आखिर है कौन ये वृंदा, और हाथ धो के मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है? कुछ तो है।